अगर एक पिता अपने बेटे के खिलाफ ही अदालत में जा खड़ा हो तो यह हार किसी इंसान की नहीं, रिश्तों की है। यह कहानी इसी तरह के टूटते रिश्तों पे है, जिसमें आम हिंदुस्तानी पिताओं की तरह राजेंद्र मित्तल, जो दिल्ली के सबसे पास इलाके में रहते हैं, हाई प्रोफाइल इलाका है, उन्होंने बचपन में अपने बेटे को पाला पोसा बड़ा किया। जब बेटा बड़ा हुआ तब भी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने बेटे को सौंप दी, और ये भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, करीब 7.25 करोड़ रुपए के आसपास की रकम थी। इस उम्मीद में, उनको उम्मीद यह थी कि आखिरी वक्त में, इस समय वो 80 साल से ऊपर के हैं, उनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है, उनकी पत्नी साथ में है, वह बेटा उनका सहारा बनेगा, उनके साथ रहेगा, उनकी देख रेख करेगा। लेकिन जब बेटा इससे मुकरा, जब रिश्ते टूटे, तो थक हार कर उनको दिल्ली हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट में आज इस केस की सुनवाई थी। उस सुनवाई के दौरान हमारे सहयोगी गौरव वाजपेयी मौजूद थे वहाँ पे। जो पूरा वाकया हुआ है, पिता पुत्र के बीच के रिश्ते जो टूटे हैं, वो दर्दनाक कहानी कैसी है उसको समझते हैं गौरव वाजपेयी से। गौरव, बड़ा दर्दनाक, मतलब रिश्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ा हैरान करने वाला मामला है कि एक बेटा ही अपने बाप को छोड़ देता है, वो भी उम्र के आखिरी पड़ाव में। निश्चित तौर पर पिता के लिए बहुत कठिन समय होता है। जब वो रिटायरमेंट की एक एज पर हैं, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो जमा पूंजी है घर के तौर पर उन्होंने विकसित की है, उसको जब बेच करके करीब 10 करोड़ रुपए उनको हासिल हुए थे। साल 2017 का समय था वो, जब उन्होंने सुखदेव विहार की अपनी प्रॉपर्टी बेची। सुखदेव विहार बता दें कि साउथ ईस्ट दिल्ली में है। बिल्कुल, ये सबसे हाई प्रोफाइल इलाका माना जाता है दिल्ली का, अमीर लोग रहते हैं यहाँ पे। ये साउथ ईस्ट दिल्ली का इलाका है, जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और सुखदेव विहार कॉलोनी, ये वहाँ की संपत्ति को बेच दी उन्होंने। बिल्कुल वहाँ की संपत्ति को बेचा और ग्रीनफील्ड कॉलोनी फरीदाबाद में खुद को शिफ्ट किया। इस दौरान उन्होंने कुछ रकम अपने बड़े बेटे ऋषि मित्तल को दे दी, और जो बड़ी रकम थी 7.15 करोड़, करीब 7.25 करोड़ रुपए की रकम, वो अपने दूसरे बेटे, छोटे बेटे को प्रदीप मित्तल को दी थी। तो इस दौरान प्रदीप मित्तल की तरफ से ये वादा किया गया था, उनकी दवा, उनकी देख रेख, ये सारी चीजें वो उनके द्वारा की जाएंगी, जो कोर्ट में राजेंद्र मित्तल ने बताया है। बिल्कुल, ये कोर्ट के अंदर की बातचीत है, कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड में जो चीजें हैं उन चीजों पर है। लेकिन एक समय के बाद, जब करीब 4-5 साल 2017 से 2022 आ गया, तो उनको, मित्तल साहब को समझ में आया, राजेंद्र मित्तल को, कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। उनकी जो दवाइयाँ हैं, उनको अकेला छोड़ दिया गया उनकी पत्नी के साथ, जो अब वर्तमान में 82 साल की हो गई हैं। और उस राजेंद्र मित्तल की उम्र कितनी है? करीब 82 वर्ष के वो भी हैं, 82 ईयर्स के ओल्ड हैं कपल। और इस दौरान उन्हें जो मजबूरी सहनी पड़ी उसका बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप एकदम से अकेले हो जाएं, वो भी इस उम्र के इस पड़ाव में आकर के। तो वो भी इस उम्मीद में, क्योंकि 2017 का मामला है, 5-7 साल पे हुआ इसको, कि करीब 9 साल 10 साल करीब हो रहा है। उसमें उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, प्रॉपर्टी बेच के पैसा भी बेटे को दे दिया। ऐसा भी नहीं कि पैसा अपने पास रखा हो जी। और यही उम्मीद रही होगी कि वो बेटा, जैसा कि बता भी रहे, जो कोर्ट में दर्ज भी है, कि वो बेटा उनका पालन पोषण करेगा, उनके साथ रहेगा। लेकिन वो जो वादा किया था बेटा, उसको पूरा नहीं कर पाया। फाइनली उनको जो है 27 जनवरी 2017 का दिन है, जिस दिन की वो 2 चेक जारी की गई हैं। 2 चेक के जरिए वो रकम ट्रांसफर की गई है उनके बेटे को। तो कोर्ट में प्रॉपर तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। इससे पहले वो, जो हमारे यहाँ दिल्ली में सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल है, वहां पर पहुंचे थे साल 2022 में। ये राजेंद्र मित्तल ही गए थे वहां पे? राजेंद्र मित्तल खुद गए थे, क्योंकि चूंकि इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो वो ट्रिब्यूनल के पास पहुंचे। ट्रिब्यूनल ने वहां पर रकम वापसी की भी बात की। दूसरा एक निर्णय और आया था कि ट्रिब्यूनल ने कहा कि इन्हें प्रति माह 20,000 रुपए दिए जाएंगे। रकम भी, मूल रकम लौटाने के साथ ही बेटा 20,000 रुपए एडिशनल देगा हर महीने। लेकिन जब हाईकोर्ट पहुंचा, तो हाईकोर्ट ने इस चीज को कानूनी पहलू पे भी परखा। हाईकोर्ट कौन गया था? हाईकोर्ट उनके बेटे गए थे, क्योंकि ट्रिब्यूनल का आदेश उनके खिलाफ था। ट्रिब्यूनल का आदेश उनके खिलाफ था, तो उनके बेटे पहुंचे। ऐसे में जब ट्रिब्यूनल ने जो आदेश था उसके खिलाफ जब दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था, तो हाईकोर्ट ने कहा 2 मामले हैं। पहला देखरेख है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में सीनियर सिटीजन की देखरेख को भी जिम्मेदारी के तौर पर नियम कानून उसके लिए भी है। और दूसरा जो मामला है वो धन वापसी, संपत्ति वापसी का है। तो ऐसे में जब मामला आया, तो कोर्ट ने पहले मामले को सुना, दूसरे मामले को सुना, और ये निर्देश दिया है कि जो अपीलीय है, यानी कि जो ट्रिब्यूनल का आदेश है,
वो फिलहाल सेटबैक किया जाता है। उन्होंने उसे रोक दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उसके मामले को डीएम के पास सौंप दिया है कि डीएम इसमें फैक्ट चेक करे, क्या संपत्ति दी गई थी, क्या क्या संपत्ति दी गई हैं, वस्तुस्थिति क्या है, ये भी तय करना है। दूसरा, जो 20,000 रुपये नियमित तौर पर प्रतिमाह दिए जाने हैं, उसकी मंजूरी कर दी है। और डीएम जब चेक कर लेगा, इसको सेटिस्फाई हो जाएगा, जो बुजुर्ग दंपति कह रहे हैं कि बेटे ने उनके साथ यही चीजें की, इतना रकम दिया था उन्होंने, तो डीएम के लिए क्या डायरेक्ट किया हुआ कोर्ट ने? डीएम के लिए डायरेक्ट है कि वो रकम वापसी होगी, संपत्ति वापसी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 7 करोड़ रुपए ही है, उसमें कुछ एक प्रॉपर्टी भी अलग से है। उस प्रॉपर्टी का जिक्र फिलहाल में जो अपीली गए थे, यानी कि जो ट्रिब्यूनल में गए थे, वहाँ नहीं दिखा गया है। उसे भी अब जांचा जाएगा, शायद वो भी उन्हें वापस करनी होगी, क्योंकि अब बुजुर्ग फरीदाबाद में रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो साउथ ईस्ट डीएम है, उनके लिए निर्देश आ गए हैं। अभी फिलहाल में कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि जो 20,000 रुपये प्रतिमाह उनको मेंटेनेंस के तौर पे मिलने हैं, उनमें रोक नहीं लगेगी, वो उन्हें लगातार देने होंगे। और जो 7.25 करोड़ रुपए की वापसी करनी थी, जो ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया हुआ था, वो डीएम चेक करेंगे जी, फैक्ट वेरीफाई करेंगे, उसके हिसाब से अगर सारी चीजें सही पाई गई, दुरुस्त पाई गई, तो वो भी वापसी। इसके साथ एक चीज और मैं पढ़ना चाहता हूँ कि मामला डिप्टी कमिश्नर के पास है, दिल्ली मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एंड पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन रूल्स के तहत भी भेजा गया है। यानी कि न केवल वो रकम वापस होगी, बल्कि अगर ये चीज़ सत्य पाई जाती है कि उन्होंने उनकी देखरेख नहीं की है, तो उन्होंने देखरेख के तौर पर भी जो उन्हें मेंटेनेंस देना होगा, उस रकम के अलावा वो भी उस बेटे को देना होगा। और अब सारा कुछ जो है डिपेंड करता है डीएम के फैक्ट चेक पे, डीएम की जांच पे। लेकिन डीएम जांच करेंगे, हो सकता है कि वो जो बुजुर्ग दंपति ने अपनी पीड़ा सुनाई हो, सही होगी तो उनको पैसा मिलेगा। ये एक केस एक नज़ीर भर है मेट्रो शहरों में बुजुर्गों की स्थिति पे, कि जैसे जैसे देश विकसित होता जा रहा है, उसी रेशियो में हर मेट्रो शहर ही नहीं, छोटे शहरों में भी वृद्धावस्था आश्रम, बुजुर्ग आश्रम जो होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, बुजुर्ग बेघर होते जा रहे हैं। ये टूटते सामाजिक ताने बाने की भारतीय संदर्भ में भी कहानी है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।